है स्किन मैक्स के एमडी डॉक्टर रियाज आमिर सर, जो कि सर आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर शुरू हुआ, हम देखते कि काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बैठे बैठे अभी काफ़ी दिनों से वो घर में लॉकडाउन है, तो ऐसे में देखते हैं स्किन रिलेटेड डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, चाहे वो एक्ने के प्रॉब्लम हो, चाहे स्ट्रेस हो, और या अभी ब्लैक फंगस का भी काफ़ी जोर चल रहा है स्किन पे। तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है, उस बारे में मतलब को आप बताइए। देखिए कैसा है, स्किन जो एक होता है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी ब्रांच, है ना। और अभी जो सिचुएशन जो अपना चला है 2 महीने से, उसमें बेसिकली क्या हुआ है, क्या इतना सारा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है कि बहुत लोगों ने अपने स्किन के प्रॉब्लम्स को दबा के रखा है, घर पे रखा उन्होंने, यानी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी उस समय पे दिखाने की, तो दिखा नहीं पाए। उसकी वजह से जो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन जो यानी थोड़ा सा जो सिचुएशन थोड़ा बेटर हुआ है, तो उसमें जो अब हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो कैसे पूरा फ्लेयर होके आ रहा है, जैसे सोरासिस जो कि स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन है, एक्ने जो है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन है। तो ये जो कंडीशंस है, जो अभी जो हम फिलहाल में जो पेशेंट्स देखते हैं, वो क्या है कि 2-3 महीने से ना दिखा पाने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ग्रेड्स में लेके आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जो है उनका सीवियरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वो तो है ही, बट ठीक है, आई मीन वी हैव टू डील विद दीज कंडीशंस, है ना। तो और जहाँ तक आपने ब्लैक फंगस की बात की है, तो ब्लैक फंगस बेसिकली कैसे सिस्टमिक कंडीशन है ना। और स्किन में उसके कुछ मार्कर्स रहते हैं, जैसे कि नोज के पास में जो है आपको ब्लैक कलर का या अल्सर्स मिलेंगे, और एक साइड में जो है आपको उसके लीजन्स आएंगे। तो ये बेसिकली ब्लैक फंगस, बट अल्टीमेट उसका ट्रीटमेंट जो ईएनटी और जो इंटेंसिविस्ट रहते हैं उनको करना पड़ता है ना। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी जो ब्लैक फंगस का जो हमने जो पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में जो अपन ने देखा है, तो बहुत सारे लोगों को जो वन साइड में जो स्किन के जो नॉर्मल कंडीशंस भी रहती थी, तो वो भी वो डर डर के कहीं ये ब्लैक फंगस ना हो, वो सोच सोच के, जैसे इंसेक्ट बाइट हो गया या फिर हर्पीस हो गया या फिर नॉर्मल रिएक्शंस हो गई, तो वो भी वो पेशेंट डरा हुआ था। पेशेंट्स आता था डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, सर ये कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं है ना। तो उनको आपको उस तरह से उनको काउंसिल करना पड़ता, नो दिस इज नॉट ब्लैक फंगस, और उनसे काफ़ी रिलीफ मिलता था उनको, वो सुनते थे कि ये ब्लैक फंगस नहीं। क्योंकि कैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है हम मीडिया में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी लोग उस पर पढ़ते हैं, तो उससे पेशेंट डर जाते हैं। हाँ, तो वो एक तरह से दे फील वेरी रिलीव्ड व्हेन दे नो कि दिस इज नॉट ब्लैक फंगस। सर आप क्या कहोगे कि लोगों में एक तरह से इतना फेयर पैनिक है कि जो पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम जो चल रहा है पर्टिकुलरली, हाँ, फेयर पैनिक है, लोग क्लिनिक आने के लिए घबरा रहे हैं। राइट। लोगों को लगता है कि हम क्लिनिक गए तो कहीं और दूसरा इन्फेक्शन हमको साथ में न दिखे जाए। राइट। तो ऐसे में जैसे कि आपका स्किन क्लिनिक है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस या कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से आप मेंटेन करते हैं, इस बारे में? जैसे अभी आपने देखा है यहाँ पे क्लिनिक में कि हमने जो है काफ़ी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग किया हुआ हमारे क्लिनिक में। सिमिलरली बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में 2 महीने में, लास्ट 2 मंथ्स में पेशेंट आते थे, हम आपको दिखाना चाहते हैं सर, लेकिन हम उनको थोड़ा एनकरेज नहीं करते थे क्लिनिक आने के लिए। हम बोलते थे कि नहीं, आप घर पे रहो, जो हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं आप, हो सकता है अगर हमको लगता है कि आप हमको फ़ोटो भेज दीजिए, तो हम थोड़ा बहुत, अगर सपोज हमको लगता है कि हम थ्रू व्हाट्सएप और ऑनलाइन कंसल्टेशन ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ हमको लगता है कि नहीं ये इसको हमको देखना ही रहेगा, तो उस इसमें हम प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है, प्रॉपर जो अपने कोविड के नॉर्म्स है, जो हर इंसान को मालूम है, वो फॉलो करते हुए हम पेशेंट्स को बुलाते थे। वैसे भी पेशेंट्स इन जनरल भी थोड़े से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हर इंसान सहमा हुआ था, डरा था, तो वो वैसे भी पेशेंट्स लोग अवॉइड करते थे। इन द सेंस के अवॉइड करते थे, इन द सेंस के हमारा ऐसा होता था कि जहाँ हम लोग, यानी हमारी ओपीडी जो नॉन इमरजेंसीज ओपीडीज है, उसमें हार्डली 20% पेशेंट हुआ करते थे। क्योंकि अल्टीमेटली हर पेशेंट को इमरजेंसी का सिचुएशन, हर फैमिली के कोई ना कोई मेंबर्स कोविड से जूझ रहा था, उनके मेंबर्स कहीं ना कहीं अफेक्टेड थे। तो बेसिकली इन जनरल जो नॉन इमरजेंसी ब्रांचेस थी इन मेडिकल फील्ड, they were relatively, you know, and we were little on this thing safer side. सर ऐसे भी कपल देखे गए हैं जो कि मतलब जिनका मैरिज अभी होना है, जिनका फ्यूचर अभी सेट हो नहीं पाया है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स है, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे लोगों में डैंड्रफ के प्रॉब्लम होगा, वाइटिलिगो के प्रॉब्लम होगा, तो काफ़ी चरम पर है। राइट। तो ऐसे जो कपल्स हैं वो लोग भी अपने केयर के प्रति नेग्लिजेंस करते हैं। हाँ, कि बाकी के जो
और अपना सोशल मीडिया में कोई भी ऐप पे जाके उसको फॉलो करना, और विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के वो follow ले लेते हैं, और कुछ भी अपना मेडिसिन ले लेते हैं या कुछ ट्यूब्स ले लेते हैं, तो उसका कितना दूरगामी असर होता है? देखिए उसका बहुत ज़्यादा दूरगामी असर होता है। अभी आप जैसे फेसबुक पे आप बहुत सारे, अभी जैसे टीनेज को ले लीजिए आप, टीनेज कैसे है अभी आजकल बहुत सारे, अभी आप 4-6 महीने में ऐसा सोशल मीडिया पे अब चलता था कि अगर आपको पिंपल्स आए तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट लगा लो, गार्लिक पेस्ट लगा लो। अब वो बेचारे बच्चे, नादान बच्चे, वो लगा के आते थे, क्या होता था अल्टीमेटली जला के आते थे स्किन, है ना। तो वो इन्हें बेसिकली सोशल मीडिया इंफॉर्मेटिव तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी बुद्धि लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज। अभी एक लॉजिकली स्पीकिंग आपको मालूम है कि अदरक लहसुन कितना वो इरिटेटिंग रहता है स्किन को, बट बच्चे जो है कुछ जल्दबाजी के चक्कर में पेशेंस खो देते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो फिर अब हमको उनको हैंडल करना पड़ता है, हैंडल फिजिकली नहीं मेंटली भी हैंडल करना पड़ता है। आपको उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ता है। विटिलिगो का पेशेंट है, बस नेचुरली के स्ट्रेस में वाइट पैचेस बढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपका सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं रहता है, जो फील्ड रहता है उसमें आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कंपैशन के साथ में आपको डील करना पड़ता है, बिकॉज बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं रहती है, एक मेंटल लेवल पे भी चलती है ना। तो आपको उस तरह से उनको जो है डील करना पड़ता है वैसे पेशेंट्स के साथ में। डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं वो रिसेंटली 1 साल 1.5 साल में काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, है ना। और स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी स्किन की डिजीजेस बढ़ी है। और बेसिकली अब हमारा रोल जो होता है, इट इज़ नॉट जस्ट राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, इट इज़ डीलिंग विद योर मेंटल स्टेटस ऑल्सो। या सर आप क्या कहोगे कि जैसे जो कुछ आयुर्वेदाचार्य है या कुछ अपना जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन देते हैं स्किन रिलेटेड, देखा क्योंकि पेशेंट उनके यहाँ जाते हैं, उनको कन्विंस भी करते हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लिकेशन अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं डॉक्टर जी। उनको काफ़ी लंबा एक कोर्स करना पड़ता है, 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर, उसके बावजूद भी उनकी जो स्कार है या जो स्ट्रेस मार्क्स जो है वो हटते नहीं, रिमूव होते नहीं। और दूसरी बात वो उनको ये डर बताते कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन को यदि वो अपनाते एलोपैथी तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, कोई और अलग कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी, तो इस तरह से वो दिग्भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोग जो गुमराह हो चुके, मिसगाइड हो चुके, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए आप उनको क्या सलाह दोगे? नहीं, उसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए एक तो सोशल मीडिया एक है आपके पास में, और दूसरा देखिए हमारे इसमें जो हम एलोपैथ डॉक्टर है ना, हमारा एक वो सीधा फंडा रहता है, डू नो हार्म, है ना। एक इंसान का ज़मीर होता है कि मैं मेरा पेशेंट आया तो मैं सच बोलूँ उसको। अगर सोरियासिस का पेशेंट मेरे पास में आया तो उसको सच बोल दूंगा, देखिए ये क्रॉनिक डिजीज है, हो सकता है कि आपको जिंदगी भर रहे, मैं इसे शर्माऊंगा नहीं। विटिलिगो रहेंगे मैं उसको बोल दूंगा नहीं ये इतना है, ये इतने साल तक रहेगा आपको, है ना। हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, झिझकना क्या है, आप पेशेंट है, आपको झूठ बोल के आप किसको क्या दिखाने वाले हो, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप झूठ बोलते हो और आपको फॉल्स आप प्रोमिसेस करते हो तो अल्टीमेटली पेशेंट्स की बद्दुआ तो लगेगी ना। और इंसान यू हैव टू बी ह्यूमन, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर आने वाला है ना। तो आपको जो है, जो सच्चाई है वो आपको बोलना है। और लोग क्या है, इनिशियल डेज में डॉक्टर्स डरते हैं कि मेरा पेशेंट चला ना जाए, है ना। अगर आप सच्चा बोलोगे तो वो वापस आएगा, आपको जानता है, पेशेंट्स भी आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, वो जानता है कि डॉक्टर कैसा अपने को हैंडल कर रहा है, तो उनको ही मालूम रहता है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके खान पान में, आहार विहार में फर्क गिर जाता, देखा कि उनको मोल्स आ जाते और स्किन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपना नेग्लिजेंस करते हैं या अपना उनको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप किस तरह का सलाह दोगे? मतलब कि या उन्होंने क्लिनिकल टेस्ट करवाना चाहिए, तो किस तरह का सलाह? हमने देखा अभी कैसा है, आपने कोविड में 1.5 साल से हम लोग अपने एक जगह पे बैठे हैं, लॉकडाउन में है, मीडिया और ये सब में ही अपना टाइम हम लोग गुजार रहे हैं। तो अभी बहुत सारे इश्यूज आ गए, जैसे जो टीनेज है वो मोटे होते जा रहे हैं, चर्बी बढ़ती जा रही है बॉडी में, है ना। तो उनको आप जब वो आते हैं तो उनको बोलना पड़ता है आप यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, व्हाट अबाउट दिस फैट व्हिच इज कमिंग आउट, है ना। आपको अपने अपार्ट फ्रॉम seeing the skin,
यू हैव टू हैव दैट नो, पूरा बोलते हैं ना ह्यूमन टोटल, इन टोटल आपको जो है पेशेंट्स को वो देखना पड़ता है। जस्ट आपको अगर मेरे पास में स्किन के लिए आता है तो मुझे सिर्फ स्किन नहीं देखना है, मुझे उसको फिजिकली उसका जो है वेदर ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों तरफ भी देखना है, सिर्फ स्किन नहीं देखना है मुझे। तो काउंसलिंग हर तरह से करनी पड़ती है पेशेंट्स की। तो आपका जो जो अपने यंगर जनरेशन उनको आपको एक्सरसाइज के लिए उनको प्रमोट करना पड़ता है, और जो जो अपने मिडिल एज और ओल्डर एज में पेशेंट्स हैं उनको भी आपको बोलना पड़ता है कि नहीं, आप घर में ही थोड़ा सा जो है केयर लीजिए, वॉक कीजिए और नो मेंटली स्ट्रेस फ्री लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो सब जो पार्ट ऑफ जो काउंसलिंग रहती है वो देते हैं। अभी आप मैम रिसेंटली क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड एज के पेशेंट्स है ना, तो अभी जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम हमारे पेशेंट्स के, हमारे पेरेंट्स के प्रति बहुत अटैचमेंट रहता है हमको, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनको लॉक में बंद कर दे एक रूम में, आप बाहर मत जाइए, इन्फेक्शन है ना। तो अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स हमारे स्किन के प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन साथ में मेंटल इलनेस के साथ में वो डिस्टर्ब हो गए, उनको एंटी डिप्रेसेंट्स लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको उनको थोड़ी आज़ादी देनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर आप सेफ एनवायरनमेंट में उनको बाहर जाने देना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाने देंगे तो उनको कोरोना तो एक तरफ रह गया, दे विल फॉल विद मेंटल इलनेस, है ना, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको धीरे धीरे पता चल रही है। जैसे कोरोना से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसके साथ में दूसरी इलनेसेस जैसे मेंटल डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब चीज़ें हो रही है। तो हमको वो सब चीज़ों का समाधान करना है, और बोलते हैं ना टोटल मेंटल एंड फिजिकल प्रोग्राम को हमको बनाने की ज़रूरत है। सर अब हमें ये बताइए, जो स्किन नेक्स आपका जो क्लिनिक है किस तरह का आपके यहाँ पे फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं अच्छा। अपने कस्टमर्स को, उस बारे में देखिए, हमारा बेसिक आइडिया क्या रहता है कि वी शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट विथ विच वी हैव स्टार्टेड दिस